थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी इससे संबंधित जितने भी प्रश्न इम्पोर्टेंट बनते हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं, जितने भी अच्छे अच्छे एग्जाम में सभी पूछे हुए प्रश्न हैं, उन सभी को हम देखेंगे। उनको देखने से पहले आपको काफ़ी कुछ थ्योरी ध्यान होनी चाहिए। वैसे आपने 11th-12th में केमिस्ट्री फिजिक्स में सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन को देखने से पहले हम एक क्विक रिवीजन करेंगे। जो इन क्वेश्चन को करने के लिए थ्योरी आपको ध्यान होनी चाहिए उतना, है ना। अगर कुछ रह जाता है तो क्वेश्चन करते टाइम उस थ्योरी को अपन वहाँ पे भी क्वेश्चन में क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो अभी एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं इन क्वेश्चंस को करने से पहले, ताकि आपको एक बार रिवाइज हो जाए कि कहाँ पे क्या क्या आता है। क्योंकि कुछ शब्द क्वेश्चन में ऐसे आएंगे जहाँ पे आपको डायरेक्ट दिमाग लगाना होगा, तब आपको ध्यान होना चाहिए कि इन सब शब्द का इनका मतलब क्या होता है ना। तो आपको कहीं कन्फ्यूज़न हो या भूल गए हो तो सारा याद वापस आ जाएगा। तो शुरू करते हैं साहब। ऊष्मागतिकी के निकायों में आपने 3 निकायों का नाम हम हमेशा सुनते हुए आए हैं, खुला निकाय, बंद निकाय और विलगित निकाय, है ना। हमेशा आप सुनते आए हैं खुला निकाय, बंद निकाय और विलगित निकाय। तो इनका मतलब क्या होता है? तो पहला है खुला निकाय। खुला निकाय में इसके अंदर आपके जो द्रव्य है उसका भी आदान प्रदान हो रहा है, यानी कि ऊपर से भी द्रव्य का आदान प्रदान हो रहा है, और अंदर ये जो बाहर हम दिखा रहे हैं इस एरो से, उसमें हम दिखा रहे हैं कि ऊष्मा का भी आदान प्रदान हो रहा है ना। तो पहला खुला निकाय जिसके अंदर दोनों का आदान प्रदान हो, वो क्या होगा? खुला निकाय। सेकंड आता है बंद निकाय। इसके अंदर द्रव्य का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, पैक है, लेकिन ऊष्मा का आदान प्रदान हो रहा है ना। तो ये आपका बंद निकाय। और विलगित निकाय का मतलब भाई सबसे दुनिया से दूर, यानी कि कहने का मतलब न तो कोई द्रव्य का आदान प्रदान होगा, न ऊष्मा का आदान प्रदान होगा, एकदम पैक फिक्स, है ना। ये 3 शब्द आपने बार बार सुने हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए। अब देखो, ऊष्मागतिकी प्रक्रम के बहुत से प्रक्रम आप नाम सुनते हुए आए हैं, तो क्या होता है? तो प्रक्रम में हम क्या किस किस का रोल होता है? तो निकाय की अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया, जिसमें निकाय की ऊष्मागतिक चर कौन कौन से होते हैं? दाब P, आयतन V और ताप T का परिवर्तन शामिल है। इन प्रक्रमों को हम क्या कहते हैं? ऊष्मागतिक प्रक्रम। कुछ प्रमुख हैं जिनके नाम हम बार बार सुनते आए हैं, तो आपको ध्यान होने चाहिए। नाम से वैसे सब कुछ स्पष्ट है। समतापीय यानी कि ताप नियत रहेगा। रुद्धोष्म यानी कि ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा। समदाबीय यानी कि दाब नियत रहेगा। सम आयतनी यानी कि आयतन नियत रहेगा। और चक्रीय एवं अचक्रीय प्रक्रम। तो चक्रीय का मतलब क्या होता है भाई? चक्र देखा है सभी ने, चक्र यानी कि गोल, है ना, यानी कि जहाँ से शुरू किया वहीं पे आके खत्म करते हैं। इसका मतलब प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था समान होती है, किंतु अचक्रीय प्रक्रम में ये अवस्थाएं अलग अलग होती हैं, है ना। इसके अंदर और हम रुद्धोष्म प्रक्रम आप समझ चुके हैं क्या होता है भाई साहब। इसके अंदर ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है ना। तो उसी की जो दीवार होती है, जैसे कुछ दीवारें लकड़ी या एबोनाइट की दीवार हम बनाते हैं, तो ऐसी दीवारों को हम रुद्धोष्म दीवार कहते हैं, जिसके आर पार ऊष्मा का आदान प्रदान संभव नहीं होता है। लेकिन कुछ दीवारें ऐसी होती है जिनके आर पार ऊष्मा का आदान प्रदान आसानी से हो जाता है। तो वो कौन सी कहलाती हैं? ऊष्मा पार्य दीवारें। तो वो किसी भी आप धातु की बनाओगे तो वो ऊष्मा पार्य होगी। और लकड़ी या एबोनाइट, जिस एबोनाइट क्या होता है सभी ने देखा होगा, है ना। आपकी कढ़ाई कुकर की जो हैंडल होते हैं वो एबोनाइट के बनाए जाते हैं, ताकि ऊष्मा उसमें आदान प्रदान न हो, ताकि आपका कढ़ाई भले गर्म हो लेकिन आप हैंडल को इजीली पकड़ सको, है ना। तो ऊष्मा पार्य दीवार जिसके आर पार ऊष्मा का आदान प्रदान हो। क्लियर। अब आते हैं ऊष्मागतिकी के नियमों पे। नियमों को भी हम डिटेल में देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्विक रिवीजन करके हम मेन फोकस कर रहे हैं क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स में, है ना। तो हम वो देखेंगे, अभी क्वेश्चन देखेंगे और न्यूमेरिकल देखेंगे। पर आप उसको देखने से पहले अगर भूल चुके हैं तो हम थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं अभी हम केवल 2 नियमों की, एक तो शून्य नियम और प्रथम नियम, है ना। उन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देख रहे हैं अभी। तो यहाँ पे शून्य की नियम का ये देख सकते हैं सिस्टम। इसके अंदर कुछ नहीं समझना, हमारा मेन फोकस समझना ये है कि क्या होता है नियम। तो नियम ये कहता है कि 2 निकाय ए व बी अगर तीसरे निकाय सी के साथ साम्य में है तो वे आपस में भी साम्य में होंगे। यह नियम ऊष्मा प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। ऊष्मा सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। तो आपको क्वेश्चंस में ऐसे ही पूछ सकते हैं कि ऊष्मागतिकी का शून्य की नियम क्या बताता है? तो ऊष्मा प्रवाह की दिशा को बताता है। ऊष्मा प्रवाह की दिशा कैसी रहती है? तो सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। आंतरिक ऊर्जा क्या होती है? तो आंतरिक ऊर्जा ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में हम बहुत से बार इसका काम में लेंगे। तो क्या होती है? तो प्रत्येक पदार्थ के अणुओं से संबंधित ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा है, जो क्या होती है? किसी पदार्थ के ताप पर निर्भर करती है ना। उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, जिसे
हम किससे दर्शाते हैं, डेल यू, या कहीं सूक्ष्म ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन की बात करें तो डी यू, है ना, इससे दर्शाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, एक और चीज़ हम काम में लेंगे, ऊष्मागतिकी कार्य। यदि किसी गैस का दाब P है और उसका आयतन परिवर्तन डेल V है, तो परिवर्तन में किया गया कार्य क्या होगा, तो कार्य बराबर आपका फॉर्मूला बनेगा दाब इंटू आयतन परिवर्तन, है ना। तो डेल W बराबर P डेल V, है ना, डेल बोल सकते हैं इसको, और आप नहीं चाहें तो सूक्ष्म परिवर्तन के लिए बात करें तो DW बराबर PdV। कार्य बराबर क्या आएगा, दाब इंटू आयतन परिवर्तन, है ना। तो ये हम बहुत जगह काम में लेंगे, तो आपको वैसे सब पता है, लेकिन अगर हो सकता है कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो क्लियर हो जाए, फिर इसके ऊपर हम बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। यदि आयतन में वृद्धि होती है तो इसे प्रसार कहते हैं, जिसका हम कार्य धनात्मक होगा, और यदि आयतन में कमी होती है ना, तो कमी होगी तो संपीड़न होगा, और संपीड़न होता है तो जिसे हम ऋणात्मक चिन्ह से दर्शाते हैं। वैसे ये सब में कहीं कोई भी साइन थ्योरी थोड़ा समझना डिटेल में पड़ेगा, तो वो हम अगर क्वेश्चन करेंगे तब इसके अंदर मैं आपको अलग से करके बता देंगे, तब आपको और क्लियर हो जाएगा, है ना। बाकी केवल थ्योरी पढ़ोगे तो थोड़ा दिमाग से आउट हो सकता है, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है, क्वेश्चन करेंगे सब क्लियर हो जाएगा। यदि आयतन स्थिर है तो कार्य शून्य होगा। अब आते हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पे। मेन नियम यही है, इसके ऊपर हम अभी क्वेश्चन काफ़ी देखने वाले हैं। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है साहब, यह नियम किस पे आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। इसके अनुसार किसी गैस को दी गई ऊष्मा डेल क्यू, किए गए कार्य डेल डब्ल्यू एवं आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल यू के योग के समान होती है। कहने का मतलब आपका ये फॉर्मूला देख लो, इससे क्लियर हो जाएगा एकदम, कि दी गई ऊष्मा किसके बराबर होगी, किया गया कार्य प्लस आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। यानी कि आपका प्रथम नियम का जो मेन फॉर्मूला बनता है वो क्या है, डेल क्यू बराबर डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू, और डेल डब्ल्यू की जगह हम अभी हमने देखा था कार्य बराबर क्या था, ताप इंटू आयतन में परिवर्तन, यानी कि पी डेल वी भी लिख सकते हैं डब्ल्यू की जगह, है ना। तो एक फॉर्मूला ये भी बनता है, एक ये भी बनता है। तो जहाँ पे जिस क्वेश्चन में जो हमको ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम लेंगे। क्लियर। अब आगे देखें साहब, अब आप बात करते हैं क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स की। ठीक, इसमें काफ़ी कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे, उसके अलावा जो भी बचेगा और भी नेक्स्ट वीडियो बनाते जाएंगे, उसके अंदर क्वेश्चंस देखेंगे, है ना। अभी अपना मेन फोकस मेन क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स, और जो भी पुराने एग्जामों में जहाँ भी जो जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हम देखेंगे। ठीक है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है, तो अभी हमने फॉर्मूला देखा, ये तो है ना, क्या कहता है साहब, ये रहा आपके सामने ही है ना। इसी को आप डी से भी दर्शा सकते हो, डी क्यू बराबर पी डी वी प्लस डी यू, है ना। सूक्ष्म परिवर्तन होता है तो हम जनरली डी यूज़ में लेते हैं। तो डेरिवेटिव के लिए यहाँ पे आपका ये आ गया डी, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या आ गया, डी क्यू बराबर डी यू प्लस पी डी वी। क्लियर। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का संबंध होता है, ओ बाप रे कितनी बार पूछ लिया ये संबंध, बहुत जगह पूछ लिया है ये क्वेश्चंस। तो हमेशा ध्यान रखें, हर नियम किस चीज़ पर आधारित है, ये चीज़ बार बार पूछी जाती है। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस चीज़ पर आधारित है, तो अभी हमने देखा किस पे आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट देखो साहब, एक निकाय की 2 किलो कैलोरी ऊष्मा का अवशोषण करके 500 जूल कार्य करता है, तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछ लिया है, और ऐसे क्वेश्चन कई जगह कई बार पूछे गए हैं, है ना। तो ऐसे घुमा फिरा के आपको वैल्यू बदल देंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं नियम के अंदर, ये आपने नियम देखा, इसके अंदर 3 चीज़ें आपको दे रखी हैं, डेल क्यू डेल डब्ल्यू और डेल यू, है ना। तो इन 3 में से आपको क्वेश्चन में कोई 2 चीज़ें दी हुई होंगी और तीसरी चीज़ आपको निकालनी होगी, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाएगा। तो ये क्वेश्चन बार बार आएंगे, तो इसकी 1-2 प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, बाकी आप खुद करें, आपको काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएंगे इस पर आधारित, है ना। देखो, एक निकाय 2 किलो कैलोरी ऊष्मा का अवशोषण करके 500 जूल कार्य करता है, तो आपको निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन यानी कि किसका मान निकालना है, डेल यू का मान निकालना है। तो आप पहले खुद प्रयास करो, नहीं होता है तो इसका सॉल्यूशन देखो। हाँ, हमारा फॉर्मूला एक बार हम वापस लिख देते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है, डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस 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 डेल डब्ल्यू। क्लियर। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको
कार्य तो जूल में दिया है ना, तो हमको ऊष्मा भी जो वैल्यू ले रहे हैं हम उसको भी हमको जूल में लेना पड़ेगा। तो आपको एक रिलेशन हमेशा ध्यान होना चाहिए, क्या होता है, 1 कैलोरी बराबर 4.18 लो, या फिर हम क्वेश्चन इजी फटाफट करने के लिए 4.2 भी ले लेते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा है तो आप वो यूज़ में लें, नहीं तो हम जनरली 4.2 ले लेते हैं। तो 4.2 जूल, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। इस रिलेशन से आपको यहाँ पे पहले डेल क्यू की वैल्यू निकालनी होगी। तो क्यू कितना दे रखा है आपको, 2 किलो कैलोरी है ना। तो 2 किलो कैलोरी मतलब 2 किलो का मतलब होता है 10 की घात 3, और कितने का गुणा करना पड़ेगा इसको जूल में बदलने के लिए, 4.2 है ना। यानी कि 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 4.2। तो 2 × 10 की घात 3 कैलोरी में कितने जूल होंगे, तो इंटू 4.2। बस ये आपका क्यू की वैल्यू आ गई। अब देखो रख देते हैं, आपका फॉर्मूला वापस लिख देता हूँ मैं, डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। ठीक है साहब, इसके अंदर 2 × 10 की घात 3 इंटू 4.2, ये तो आ गई आपकी क्यू बराबर डेल यू आपको निकालना है, प्लस कार्य आपको कितना दे रखा है, 500 जूल। बस पक्षांतरण करो, निकाल लो। डेल यू बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, आप गुणा करोगे 8400 माइनस 500 है ना, और 8400 में से 500 गया तो कितना आ गया, ये 7900। तो आंसर देखो आपका 7900 जूल। क्लियर है, एकदम आसान है। आपको रिलेशन ध्यान होना चाहिए, उष्मागतिकी का प्रथम नियम ध्यान है, लगाना है, सीधा सा सीधे सीधे क्वेश्चन है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे धीरे धीरे। अभी हम बेसिक हमने पढ़ा है, तो हम थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप, है ना। तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे देख लो, फिर आगे हम और क्वेश्चन करेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निकाय को 300 कैलोरी ऊष्मा दी जाती है और इस निकाय द्वारा 600 जूल कार्य किया जाता है, तो यहाँ निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन होता है, जबकि जूल की वैल्यू आपको यहाँ पे 4.18 जूल प्रति कैलोरी दे रखी है। तो यहाँ पे भी वही बात, वही फॉर्मूला लगाना है, सेम सवाल जैसा अभी किया वैसा ही है। करो, खुद ट्राई करो एक बार, अब तो आप कर सकते हैं। हाँ साहब, वही बात, डेल क्यू बराबर कितना दे रखा है, 300 कैलोरी। तो इसको हम बदल देंगे पहले जूल में, है ना। तो 300 इंटू, यहाँ पे हम 4.18 ले रहे हैं क्योंकि आपको दे रखा है ना। तो 4.18 हमने गुणा किया तो कितना आ गया, लगभग 1254 जूल, है ना। अब और क्या चाहिए आपको, डेल डब्ल्यू कितना दे रखा है, 600 जूल, 600 जूल। ठीक है, मात्रकों का ध्यान रखें, जूल जूल में है तो जूल में ही लेना है, कैलोरी है तो फिर सब कैलोरी 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 में लेंगे। आपको ऑप्शन में क्या दे रखा है वो आपको देखना है ना। तो अब देखो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है डेल यू। तो बस लगाओ फॉर्मूला, निकालो, क्या आ जाएगा, डेल यू बराबर कितना आ जाएगा, डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू, है ना। पक्षांतरण करके भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा, है ना। तो डेल यू बराबर कितना आ जाएगा, डेल क्यू कितना निकाला हमने अभी, 1254 जूल, माइनस डेल डब्ल्यू कितना है, 600 दे रखा है, घटा दिया कितना आ गया, 654 जूल, है ना। तो कितना आ गया, ऑप्शन देखो, 654 जूल, ऑप्शन ए। क्लियर, एकदम इजी सा है। एक लास्ट और देख लो, आपने हमेशा अभी जूल जूल में देखा तो आप कहोगे यार जूल में ही करा रहे हैं, तो देख लो अब कैलोरी में भी होता है। आपको ऑप्शन देखना है कि आपको ऑप्शन किस में दे रखा है ना। ऑप्शन आपको यहाँ पे सभी कैलोरी में है, तो हम सभी के वैल्यूज़ किस में लेंगे, कैलोरी में। ओके, अब जैसे यहाँ पे आपको सभी सब जूल में ऑप्शन था, देखो जूल में था, तो हमने किस में लिया, ये तो जूल में ही दे रखा था, ये ऊष्मा आपको कैलोरी में दे रखी थी, तो उसको हमने जूल में कन्वर्ट कर लिया। तो अब यहाँ पे आपको कैलोरी में ही दे रखा है, इसलिए आपको डायरेक्ट कैलोरी में ही लेना है ना। मात्रकों का ध्यान थोड़ा सा देना है कि ऑप्शन में आपको क्या पूछा है। ठीक, अब यहाँ पे करो, करना वही है, कोशिश करो। हाँ, यहाँ पे भी आपको वही करना है, फॉर्मूला हमारा वही, डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, है ना। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट दे रखा है, यू के लिए 333 प्लस डब्ल्यू दे रखा है 167, है ना। तो इसको जोड़ देंगे तो ये तो फिक्स बैठ गया आपका 500, किस में आएगा, मात्रक कैलोरी, है ना, क्योंकि कैलोरी में ही हमने लिया है। बस 500 कैलोरी, है ना। कार्य आपको दे रखा था, डेल डब्ल्यू आ गया 333 कैलोरी, और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन दे रखा है 167। तो बस दोनों को ऐड ही करना था क्योंकि हमको ऊष्मा निकालनी थी। क्लियर,
कोई दिक्कत नहीं। इससे आधारित और भी जो प्रश्न बनते हैं, न्यूमेरिकल बनते हैं, हम नेक्स्ट और अभी आगे पार्ट में देखेंगे। तब तक आप पढ़ते रहो, अभ्यास करते रहो, बेसिक थ्योरी का रिवीजन करते रहो। इसमें बहुत कुछ जो काम आने वाली थ्योरी है वो बताई है, लेकिन बहुत कुछ डिटेल में जाना बाकी है, तो आप खुद भी अपने स्तर पे पढ़ सकते हैं। और कोई क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर हम देखेंगे जहाँ पे जिसका काम पड़ेगा वैसे, है ना। क्योंकि हमारा अभी मेन उद्देश्य क्वेश्चंस करना है, न्यूमेरिकल्स करना है। ओके, बस धन्यवाद। पढ़ते रहो, खुश रहो, मस्त रहो, अपना ध्यान रखो, प्रकृति का ध्यान रखो। धन्यवाद।